ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक 2022 में 8 लाख से ज्यादा पाकिस्तानीज ने अपना मुल्क छोड़ा और ये नंबर हर साल बढ़ता जा रहा है। मुल्क को छोड़ने वाले लोगों में ज्यादातर स्किल्ड प्रोफेशनल थे, जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आईटी स्पेशलिस्ट्स, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही जरूरी है। और इसके अलावा 2023 में 12 लाख पाकिस्तानीज ने अपना मुल्क छोड़ा और ये मोस्टली यूएई की तरफ, सऊदी अरेबिया की तरफ, कनाडा और यूके जैसे कंट्रीज में शिफ्ट हो रहे हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है और इसका पाकिस्तान के फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा और हम इसे कैसे रोक सकते हैं, ये सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। स्किल्ड प्रोफेशनल्स का सबसे पहला रीजन ये है बाहर जाने का, पाकिस्तान में इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी है। इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि इकोनॉमी में अनप्रेडिक्टेबल चेंज हो रहे हैं, जैसा कि इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी ग्रोथ। मिसाल के तौर पर 2023 में पाकिस्तान की इन्फ्लेशन रेट 35% तक बढ़ गई थी, जो कि दुनिया में कुछ ऊंची इन्फ्लेशन वाले मुल्कों में से एक है। 35% इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो उसकी वैल्यू 35% गिर गई। मतलब आपके पास अगर 100 रुपए का नोट है तो उस 100 रुपए के नोट की वैल्यू सिर्फ 65 रुपीज है, जो डायरेक्टली आपकी परचेजिंग पावर पर इम्पेक्ट करता है। और इसका सबब है पुअर गवर्नेंस और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कमी। पाकिस्तान में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 35% है, जिसका मतलब है कि हर तीसरा जवान अनएम्प्लॉयड है। और ये सब स्टार्ट हुआ था 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस, जब पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लेकिन उसके बाद की करप्शन और उसके बाद की गवर्नेंस ने इस सिचुएशन को और भी खराब कर दिया और नौजवानों का पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जाने का दूसरा रीजन है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। गवर्नमेंट के बार बार चेंज होने की वजह से पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं होती और करप्शन भी और ज्यादा बढ़ जाती है। पाकिस्तान में पिछले 15 साल में 10 से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि पिछले 15 साल में 10 गवर्नमेंट्स चेंज हो चुकी है। और ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी प्रोफेशनल्स को गहरे डर में डाल देती है कि यहाँ पर उनका फ्यूचर अनसर्टेन है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पाकिस्तान का एक पुराना मसला है। 1947 से लेकर मिलिट्री कूप्स के अलावा सिविलियन गवर्नमेंट्स के फेलियर ने भी इस सिचुएशन को और भी खराब बना दिया है। और यही इंस्टेबिलिटी जॉब अपॉर्चुनिटीज को बिल्कुल कम कर देती है। और जो थर्ड सॉलिड रीजन है पाकिस्तान को छोड़कर बाहर जाने का, वो है प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज की कमी। पाकिस्तान में स्किल्ड वर्कर्स के लिए मार्केट में कोई सुटेबल जॉब नहीं, जिसकी वजह से वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए अब्रॉड मूव करते हैं। 2022 में 3 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स ने मुल्क को छोड़ा। हर साल 2.5 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर पाती, जिस वजह से वो आउट ऑफ कंट्री मूव हो जाते हैं। और ये क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड है, पुराना है, और जो आजकल की मार्केट है उसकी नीड्स से मैच नहीं करता। हमारे आईटी ग्रेजुएट्स को ग्लोबल जॉब मार्केट्स से बहुत कम पैसा मिलता है। मिसाल के तौर पर एक आईटी ग्रेजुएट को पाकिस्तान में 50,000 महीना मिलता है, लेकिन उसी सेम बंदे को यूएसए में 5,000 यूएसडी डॉलर मिलते हैं। तो अब आप खुद सोचें, वो बंदा यहाँ पर जॉब करेगा या आउट ऑफ कंट्री चला जाएगा? और ये मसला कई दहाइयों से चल रहा है। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत पुराना हो गया है और वो मॉडर्न सिस्टम से मैच नहीं करता। और इसके साथ साथ करप्शन भी हाई लेवल पर है, जिस वजह से क्वालिफाइड लोगों को जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। स्किल्ड प्रोफेशनल्स का एग्जिट पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। मिसाल के तौर पर हम हर साल 20,000 से ज्यादा डॉक्टर से ट्रेन करते हैं, लेकिन उनमें से एक बड़ा नंबर पाकिस्तान को छोड़कर बर्तानिया की तरफ, मिडल ईस्ट की तरफ और यूएसए की तरफ मूव कर जाता है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान इनोवेशन में भी बहुत स्लो है। अब इंडिया और साउथ कोरिया को ही आप देख लें, उनके प्रोफेशनल्स उनके पास ही रहते हैं, तो उनकी इकोनॉमी बहुत ही जल्दी ग्रो कर रही है। पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना होगा, लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करना होगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करना होगा। इंडिया ने बेंगलुरु जैसे आईटी हब्स क्रिएट किए और मिलियंस ऑफ जॉब क्रिएट, और इसी तरह पाकिस्तान को भी टेक्नोलॉजी में, एआई में और रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करके जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए। और जितना हो सके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को अचीव करना होगा, जिसका फायदा ये होगा कि पॉलिसीज कंसिस्टेंटली चलेंगी और लॉन्ग टर्म के लिए चलेंगी, जो कि फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। पाकिस्तान को मेरिट बेस्ड हायरिंग सिस्टम भी अचीव करना होगा, ताकि क्वालिफाइड लोगों को जॉब मिल सके। सोल्यूशंस अवेलेबल हैं, अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हम इन मसलों को खत्म करके अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हैं।